तीसरी बात है कि असली आनंद प्रतिक्षण वर्धमान होता है। तब यह प्रश्न सामने रखा गया था कि ऐसा आनंद कहाँ है। तो बताया गया कि अपना ही अनुभव बताता है कि ऐसा आनंद कहीं संसार में नहीं मिलता। हमने अनंत जन्मों की खोज की है, इतने सारे जन्मों की याद हमको नहीं है, लेकिन फिर भी इसी जन्म में सोचिए 10 साल की खोज, 20 साल, 30 साल, 80 साल की खोज में हमको क्या मिला है, हमने क्या पाया है? क्या हमने कभी ऐसा आनंद देखा है जो अनंत मात्रा का हो, सदा के लिए रहे और प्रतिक्षण बढ़ता ही रहे? तो जवाब मिला कि नहीं, ऐसा आनंद कहीं संसार में नहीं होता है। जितना भी धन, प्रतिष्ठा, कोई भी संसार की अच्छी वस्तु हो किसी के पास, उतनी ही बड़ी हो जाती हैं उसकी कामनाएं। गिरिर्महान गिरेरब्धिर्महान अब्धिर्नभो महत् नभसोऽपि परं ब्रह्म ततोऽप्याशा दुरत्यया। वेद व्यास जी कहते हैं कि संसारी कामना भगवान से भी बड़ी होती हैं। अच्छा, ऐसे कैसे? देखिए, भगवान तो सभी जानते हैं, भगवान सबसे बड़े होते हैं। पहाड़ बड़ा होता है, गिरिर महान, लेकिन गिरेर अब्धिर, पहाड़ से बड़ा होता है समुद्र। महान अब्धेर नभो महत्, समुद्र से भी बड़ा आकाश, और आकाश से भी बड़ा भगवान, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांडों का आकाश भगवान के एक रोम में समा जा सकता है। महाप्रलय के समय वही हो जाता है। तो भगवान सबसे बड़े होते हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन वेद व्यास जी ये अनोखी बात बता रहे हैं कि नहीं नहीं, भगवान से भी बड़ी है संसारी कामना। क्यों? क्योंकि भक्ति के द्वारा भगवान को जीत सकते हैं हम। यथा भक्तिर ममोर जीता, भागवत में श्री कृष्ण कहते हैं मैं भक्ति से हर जाता हूं। अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के पराधीन हो जाता हूं। तो भक्ति के द्वारा भगवान को हम हरा सकते हैं, लेकिन संसारी कामना को हम कभी नहीं हरा सकते हैं, कभी पूरी नहीं कर सकते हैं। हम समझते हैं कि हाँ, भूख लगी थी तो मैंने उस कामना की पूरी कर ली। नहीं, ये केवल क्षणभंगुर पूर्ति होती है। कुछ ही मिनट के लिए हमको लगता है कि हाँ भाई, अच्छे से खा लिया, आराम है, मजा आ गया, लेकिन उसके बाद थोड़ी ही देर के बाद फिर कामना आ जाती है। अब क्या करें कि और सुख मिले? जिसके पास धन है, ऐसा कभी नहीं हुआ संसार के पूरे इतिहास में कि किसी ने कहा कि अब बस, जितना धन है अपने पास वही बहुत है और नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होता है, न कभी हुआ है। जितना भी धन किसी के पास होगा, उतनी ही भी
उतनी ही बड़ी कामना और धन पाने के लिए होगी। इसको लोभ कहते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। संसारी कामनाएं ऐसी हैं कि जैसे ही आपने कामना बनाया आप फंस गए, आप बच नहीं सकते। क्योंकि अगर उस कामना की पूर्ति होगी तो क्या होगा? आपको शांति मिलेगी क्या? नहीं, लोभ पैदा होगा और पाने का लोभ पैदा होगा। ये नहीं होगा कि बस बस अब पर्याप्त है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नहीं, कामना बढ़ जाएगी। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासु दुगुन कपि रूप दिखावा। जैसे सुरसा और हनुमान जी में जो कंपटीशन हुआ था, वैसे ही हमारी कामनाएं और संसारी सामान में कंपटीशन है। हम जितना सामान देंगे उतनी ही बड़ी कामना बढ़ती जाएगी। तो ये संसारी कामना अगर पूरी हुई तो लोभ पैदा होता है, अगर पूरी नहीं हुई तो क्रोध पैदा होता है। तो दोनों तरफ से हम लोग फंस जाते हैं। या तो क्रोध उत्पन्न होगा या तो लोभ बढ़ेगा। कामना बनी कि हम मर गए,